दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीटेट का जो हम लोग पेडागॉजी कर रहे हैं, शिक्षण शास्त्र उसका, तो उसमें एक नया वीडियो आ रहा है, छोटा सा वीडियो है और इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको लगा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो 15 नंबर की पेडागॉजी है उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। सीटेट के एग्ज़ाम में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। आप नोटिस करिएगा ये चीज़। तो इसी सीरीज़ में एक नया वीडियो, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने और ग्रहण करने के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले भी मैंने बताया था वीडियोज़ में अपने, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसको भी आप लोग देखिए। भाषा सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत पहला, भाषा सीखने का देशज सिद्धांत दूसरा, भाषा सीखने का संज्ञानवादी सिद्धांत तीसरा, भाषा सीखने का सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, जैसे भाषा क्या है, हम अपने व्यवहार से आसपास के जो हमारा माहौल है उसमें जो व्यवहारिक क्रियाएं हो रही हैं, जो व्यवहारिक जो बातचीत, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम हमारे बोलचाल में जो परिवर्तन आता है उसको पहले में बताया गया है। दूसरे में इसका जो देशज सिद्धांत होता है, जो अन्य सिद्धांतों के विपरीत कार्य करता है, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी देखिए आप लोग। फिर भाषा सीखने का संज्ञानवादी सिद्धांत जो है, इसमें क्या है कि जो भी हम समझ के हिसाब से अपने भाषा सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत, ये हमें नहीं बोलना चाहिए, ये बातों में सुधार लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ पे आधारित होती हैं। तो इसका संज्ञानवादी सिद्धांत है। भाषा सीखने का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है, जो भी हम सामाजिक अंतःक्रिया, जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी इंटरेक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे जो भी हमारे में स्किल डेवलपमेंट होता है, जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में इस सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत देखेंगे। देशज सिद्धांत मैंने बता रखा है आपको, उसके वीडियो को भी आप लोग देखिए। व्यवहारवादी सिद्धांत में देखेंगे कि यह सिद्धांत प्रमुख रूप से भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया में शब्दों और व्याकरण की भूमिका पर जोर देता है। इस सिद्धांत के विकास में स्किनर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें देशज सिद्धांत में चोम्स्की थे और इसमें क्या है, स्किनर। व्यवहारवादी आपको पता ही है, स्किनर है। तो भाषा सीखना अनुकरण और पुनर्वलन की प्रक्रिया है। अनुकरण और पुनर्वलन की प्रक्रिया है कि ये तो आपने देखा ही है, स्किनर का क्या होता है, अनुकरण और पुनर्वलन का ही तो है उनका जो सिद्धांत है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो दूसरों की चीज़ों का, जैसे कि आपके बच्चों के सामने अगर आइडियल बिहेवियर किया जाए, अच्छी बातें बोली जाएँ, तो वो उसको क्या होता है, उसको सीखते हैं, उसको बोलते हैं। अगर उनके सामने गाली या अब्यूज़ किया जाए, बैड वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, तो क्या होता है, बच्चे उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों के दिमाग को खाली स्लेट की तरह देखते हैं, मतलब कि कोरे कागज़ की तरह भी बोला गया है उनको कि आप जो भी लिखोगे, जैसा उनको बनाओगे वैसा वो मोल्ड हो जाएंगे, वैसा वो बन जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के सामने बहुत आइडियल बिहेवियर सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। भाषा एक उद्दीपन प्रतिक्रिया है। इनको अनुबंधित उद्दीपन की सहायता से सीखा जा सकता है। जैसे क्या होता है, इसमें एक कोई भाषा में क्या होता है, स्टिमुलस वर्क किया करता है। जैसे आपके सामने कोई उद्दीपन प्रस्तुत किया जाए तो आप उसकी प्रतिक्रिया में क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। बच्चा भाषा बोलना आसपास सुनी गई बातचीत का अनुकरण करके सीखता है। यही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे क्या होते हैं, आसपास की बातें सुनते हैं, उसके हिसाब से अनुकरण करते हैं। इसलिए उनके सामने क्या करना चाहिए, आइडियल बिहेव करना चाहिए, ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी चीज़ों से दूर रहें। भाषा अभ्यास आधारित है क्योंकि बच्चा इसको बहुत दोहराने, कई बार गलतियाँ एवं सुधारने के बाद ही सीखता है। तो भाषा जो होता है वो अभ्यास पे आधारित होता है। जितना ही अभ्यास करेंगे हम लोग, उतना ही क्या होगा, भाषा में इम्प्रूवमेंट होगा, भाषा में सुधार होगा। कोशिश और असफलता की तब तक चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं तब जब तक कि बच्चा सफल नहीं हो जाता। यह मानते हैं कि बच्चा जिस तरह अन्य बातें सीखता है बिल्कुल वैसे ही भाषा भी सीखता है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, एक्टिविटी भी बहुत सारी सीखते हैं, जैसे अपने मदर, अपने टीचर, अपने भाई बहनों को आइडियल मान के उनकी चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो वैसे ही ये क्या होता है, भाषा भी सीखते हैं। अगर उनके सामने जो भी बातें बोली जाती हैं उसको वो सुन के तीसरे पर्सन के सामने जाके क्या होता है, बोलने लगते हैं।
तो इस तरह से वो क्या होता है, अपने आसपास के जो बातें होती हैं उनको सुनते रहते हैं और सीखते रहते हैं। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, भाषा सीखने को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। हम नियंत्रित दशाओं में बदलाव लाकर भाषा सीखने की प्रक्रिया में बदलाव ला सकते हैं। स्किनर के अनुसार मौखिक व्यवहार के 2 तरीके हैं। पहला, मौखिक व्यवहार तब पुनर्वलित होता है जब बच्चे को पुकारने पर वो वस्तु मिल जाती है जो वह चाहता है। दूसरा, वह मौखिक व्यवहार जिसको बच्चा दूसरे को का अनुकरण करके विकसित करता है। तो ये तो है ही कि अनुकरण द्वारा जो बच्चे होते हैं वो जो भाषा होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सीखते हैं। अगर अच्छा बोला जाए तो अच्छा सीखते हैं, अगर उनके सामने बुरा व्यवहार किया जाए तो बुरा सीखते हैं। आलोचना, इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों को चॉम्स्की उसमें आते हैं। उनके अनुसार किसी भाषा में असंख्य वाक्य होते हैं। हर संभव वाक्य को अनुकरण और पुनर्वलन की सहायता से सीखना असंभव है। बच्चे अक्सर वयस्कों का अनुकरण करने में असक्षम होते हैं, प्रमुख रूप से तब जब वयस्कों की अभिव्यक्ति ऐसी संरचना वाली होती है जिसको बच्चे ने अभी प्रयोग करना शुरू भी नहीं किया। कुछ शोध यह दर्शाते हैं कि माता पिता बच्चों की भाषा में व्याकरण को सुधारने की अपेक्षा बच्चे की भाषा में विनम्रता और सच्चाई का गुण देखने में अधिक रुचि रखते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो चॉम्स्की और बाकी और आलोचकों ने दिया है। इनका जो व्यवहारिक जो सिद्धांत है, जो इनका भाषा का विकास है स्किनर का, उसमें तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम हैं जो भी साइकोलॉजिस्ट के, इन लोग को ये आप ध्यान रखिएगा। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट बेस। तो ठीक है गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप देखिए, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो लगाइए आप और अपनी तैयारी करते रहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगा, हेल्पफुल लगा और आपको लगा कि थोड़ा भी ये आपके काम की है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।